नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लोग पूछते हैं मेरे पितरों को के लिए श्राद्ध किस दिन को करना है, किस तिथि को की जाए। अब समस्या ये हो जाती है कि एक व्यक्ति की डेथ पता हो सकती है, 2-4 व्यक्ति की डेथ पता हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें कर लीजिए, लेकिन बहुत लोगों की नहीं पता होती, जैसे दादा परदादा, आप सबके लिए करना चाहिए। अगर आपने गया जी नहीं किया है तब तक आपको श्राद्ध के समय सभी के लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो जिन लोगों का पता है उन लोगों को तो आप तिथि में करते हैं, जिन लोगों का नहीं पता है वो अमावस्या तिथि जो सबसे अंतिम तिथि होती है, लास्ट स्टेज होता है, उस दिन आपको सर्वपितृ श्राद्ध वाला दिन होता है। तो सर्वपितृ वाला श्राद्ध जो होता है वो उस दिन करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी वो देना चाहते हैं वो ये कि जब किसी से शस्त्र से मृत्यु होती है या कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, अननेचुरल डेथ होती है, तो ऐसे केस में चतुर्दशी के दिन होती है यदि मृत्यु, कहते हैं ना 14 तारीख को 14 को जो है वो जो 14वां दिन होता है, जब 15वां दिन तो अमावस्या हो जाती है, तो 14वां दिन जो होता है वो अननेचुरल डेथ जो होती है उनके लिए होता है। लेकिन अननेचुरल डेथ वाले दिन भी अगर मृत्यु हुई है, अगर चतुर्दशी को मृत्यु हुई है, तो भी उनका श्राद्ध अमावस्या को ही करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, मेरी बात नहीं है ये। तो इसीलिए किसी संदेह में मत रहिएगा। पितर अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु चतुर्दशी के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध अमावस्या को कीजिएगा, न कि चतुर्दशी को। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो फिर एक्सीडेंटल डेथ्स या अननेचुरल डेथ्स घर में परिवार में होने लग जाती है, ये शास्त्र कहता है। दूसरी बात यह है कि अब होता है कि तिथि कैसे जाने। आप मुझे कॉल करते हैं, मुझे कॉल करने से आपको मैं बताता तो हूँ, लेकिन यदि आपको स्वयं जानकारी हो जाएगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए इसमें क्या होता है, जब डेथ के लिए जो भी कैलकुलेशन किया था वो चंद्रमा के कैलकुलेशन से किया था, उदया तिथि का महत्व नहीं है। तो इसलिए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु 12 बजे दोपहर को ही, और मान लीजिए दशमी जो है वो पूर्ण हो रही थी करीब 11 बजे, 11 बजे को दशमी पूर्ण हो जा रही थी और 11 बजे के बाद एकादशी लग जा रही थी। तो अब जब मृत्यु हुई है तो वैसे उदया तिथि के हिसाब से तो सारा दिन दशमी माना जाएगा, क्योंकि 10 बजे जब पूर्ण हो रही है तो डेफिनेटली सुबह जब 5-6 बजे 7 बजे जितने बजे भी सूर्योदय हुआ होगा उसमें पर दशमी थी और सारा दिन दशमी माना जाएगा। लेकिन चूंकि डेथ दशमी पूर्ण हुई थी चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से और 12 बजे एकादशी चल रही थी, तो उनकी मृत्यु एकादशी को ही मानी जाएगी। इसीलिए उनका श्राद्ध एकादशी को किया जाएगा, न कि दशमी को किया जाएगा। इस बात का बड़ा ही महत्व है। अब श्राद्ध करते समय भी जब समय की गणना होती है तो उसमें भी देखना चाहिए कि यदि दोपहर तक एकादशी पूर्ण हो रही है और उसके बाद द्वादशी लग रही है, पिछले दिन मान लीजिए कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे के आसपास एकादशी लग गई है और अगले दिन पूर्ण हो रही है 11-12 बजे, तो आप चाहें तो पहले दिन जब 12-1 बजे के बाद एकादशी लगी थी उस समय पर आप श्राद्ध कर सकते हैं अपने पूर्वजों का, या अगले दिन प्रातःकाल से लेकर 11-12 बजे तक पूर्ण होती है उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर तिथि जो है इस दिन भी आती है उस दिन भी आती है। तो आप इस दिन भी कर सकते हैं, उस दिन भी कर, जिस दिन आपको सुविधा हो उस दिन आप कर सकते हैं। महत्व वही रहेगा और वह बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से उपयोग भी होगा, क्योंकि श्राद्ध करते समय भी जो कैलकुलेशन किया जाता है वो उदया तिथि के हिसाब से नहीं किया जाता है। मतलब डेथ के कैलकुलेशन में ना तो डेथ के कैलकुलेशन के टाइम पे उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, ना तो श्राद्ध करते समय उदया तिथि को महत्व दिया जाता है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा, जिससे आप सही तरीके से श्राद्ध कर्म कर पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे और निश्चिंत होकर अपने पितरों की सद्गति में पूर्ण प्रयत्न कर पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर देंगे और नोटिफिकेशन प्रेस कर देंगे, तो आपको मेरी बहुमूल्य जानकारियाँ जो मैं पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ अच्छे से आपको दे पाऊँ, तो आपको समय पे मिल जाएगी और आप लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।